जो करते थे पीएम मोदी के हर फैसले का सम्मान, वो क्यों हुए बागी, क्यों करने लगे अपमान, क्यों बदल गए चिराग के तेवर, क्यों आंख दिखा रहे मोदी के हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही आदर वाला भाव दिखाते हैं, खुद को पीएम मोदी का हनुमान तक बताते हैं, वो अब पीएम मोदी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, पीएम के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया था। चिराग पासवान को लेकर बातों ने जोर इसलिए भी पकड़ लिया है क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान ने जो तेवर दिखाए उससे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी के हनुमान चिराग मोदी से अलग रुख अपनाने को मजबूर हो गए। जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले की गतिविधियों पर नजर दौड़ाई जाए तो चिराग ने कभी बीजेपी या मोदी की बात का विरोध ही नहीं किया। चिराग ने जब गठबंधन में रहते हुए भी बिहार चुनाव के समय नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों का हर सीट पर समर्थन किया। चिराग ने बीजेपी और उसके नेताओं को लेकर कुछ भी बोलने से तब भी परहेज किया जब नीतीश कुमार की जिद की वजह से उनकी पार्टी अघोषित तरीके से गठबंधन से बाहर कर दी गई। इतना ही नहीं, पिता की बनाई गई पार्टी से सगे चाचा पशुपति पारस ने चिराग को बेदखल कर दिया और मोदी सरकार में मंत्री बन बैठे, लेकिन चिराग मौन रहे, चुप्पी साधे रहे, एक शब्द तक नहीं कहा। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि चिराग के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक महीने में चौथी बार केंद्र से अलग लाइन पर खड़ी है। चिराग ने अगस्त की शुरुआत में कोटे के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। इसके पहले चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड मसले पर भी एनडीए से अलग राय जताई थी। बड़ी सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री को लेकर भी चिराग तेवर दिखा चुके हैं। हालांकि अभी अलग बात है कि अभी मुद्दा ही नहीं रह गया है, सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। इसके बाद भी उन्होंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों के भारत बंद का समर्थन किया, जबकि एनडीए में शामिल कोई दूसरा दल बंद के समर्थन में नहीं दिखा। चिराग के इस तरह बार बार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे की वजह पूछने पर राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि चिराग के ऐसा करने के पीछे दो वजह हैं। पहली है सामाजिक तो दूसरा है राजनीतिक। एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति बड़ा फैक्टर है। आरक्षण हमेशा से दलितों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है। अभी तक दलित महादलित में बंटने की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी का वोट बैंक पासवान बिरादरी तक ही सिमट कर रह गया है। अगर चिराग ऐसे मामलों में चुप रहेंगे तो उन्हें डर है कि कहीं उनका वोट भी न खिसक जाए। राजनीति के जानकार चिराग के बार बार विरोध करने के पीछे की दूसरी वजह राजनीतिक मानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी भी एनडीए में है। नीतीश के आने से पहले तक एनडीए में बिहार से एलजेपी ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह अपनी शर्तों पर एक बार फिर एनडीए में वापस आए, उससे चिराग को अपना भविष्य बेहतर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि चिराग बीच बीच में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। अफवाहें ये भी हैं कि बीजेपी बिहार में किसी दूसरे दलित नेता की तलाश कर रही है जो उसकी राह आसान बना सके। बीजेपी वैसे भी बिहार में लगातार दूसरे दलों के भरोसे नहीं रहना चाहती। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद चिराग पासवान अब बीजेपी के लिए यस मैन वाली अपनी इमेज बदलने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। चिराग के बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बदले सुरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।